अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप अपने अज़दवाजी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और अनकंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि आज के हमारे मर्द हजरात में बहुत कॉमन इश्यूज़ पाए जाते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे होते, और उनकी जब फिज़िकल रिलेशन का टाइम आता है बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी उनको सही तरीके से परफॉर्म करने से रोक रही होती है। इसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको एक ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा भी बताएंगे। इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसे मसाइल को, या इरेक्शन के कम आने जैसे मसाइल को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे, और आप फिज़िकल रिलेशन बनाने के वक्त अपने पार्टनर को सही तरीके से सेटिस्फाइड करने की ताकत, एनर्जी और कैपेबिलिटी हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये सब होता क्यों है? आप में एनर्जी का कम हो जाना, लो लेवल्स हो जाना, अचानक से आपकी काम इच्छा मतलब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मसला हो जाना, इरेक्शन का अचानक से ख़त्म हो जाना, हालांकि चंद ही सेकंड पहले आप में अच्छे खासे इरेक्शंस होते हैं, आप में वो जो है बहुत सारी आप में ऐसी तवानाइयाँ जाग रही होती हैं, या आप में ऐसे सेंसेशंस आप में जो है वो उभर रही होती है कि बस अब तो आज जो है वो मैं हूँगा या मेरा पार्टनर होगा, इस तरह की कंडीशन आपकी होती है। लेकिन जैसे ही आप फिज़िकल रिलेशन बनाने जा रहे होते हैं, आपका सब कुछ धरे का धरा रह जाता है, आपकी विशेस जो है वो टूट जाती हैं, आपके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और आप जो है बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इससे आपका पार्टनर भी जो है बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाता है, आपसे बहुत अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाता है और आपके अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, इसकी चंद वजूहात पे पहले तो नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद वीडियो के आखिर में आपको वो घरेलू नुस्खा बताएंगे जो आपका ये मसला हल करके रख देगा, आपको एक ऐसी एनर्जी और ताकत प्रोवाइड करेगा कि आपको जो नीले रंग की गोलियाँ हैं या इस तरह की जिस तरह के वाइग्रा टाइप की मेडिसिन हैं, आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, सबसे पहली जो मिस्टेक हमारे मर्द हजरात करते हैं वो अपनी लाइफ में सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत सारी ऐसी अशिया जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरी पड़ी हुई होती हैं, जिस तरह के हमारी बेकरी आइटम्स हैं, जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमाज हैं, या हर वो ऐसी आइटम है जो कि प्रोसेस्ड आपको जो है वो अशिया मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लोडेड फ्राइज जैसी बहुत सारी अशिया मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिससे आपको सैचुरेटेड फैट वाफर मिकदार में मिल जाते हैं। नाज़रीन, ये सैचुरेटेड फैट ही ऐसे फैट होते हैं जो कि आपके बदन को मुसम्मिन बनाते हैं, आपके पट्ठों को कमज़ोर करते हैं, आपकी नसों को जो है वो सिकुड़ने में मदद देते हैं, खून को गाढ़ा करते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स में खून के रब्त और बहाव को मुतासिर करते हैं। जिससे होता क्या है, आपके प्राइवेट पार्ट तक खून की रवानगी नहीं पहुंच रही होती, खून का बहाव नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से आपका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से मुतासिर होता है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन जैसे मसाइल पैदा होते हैं, इरेक्शन की कमी पैदा होती है। और तो और देखिए नाज़रीन, ये ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम खुलकर खोलकर आपके सामने नहीं रखेंगे, फिर आपको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा और आपकी रहनुमाई कौन करेगा? ये ऐसी बातें हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के दौरान फीस पे करने के बाद भी आप बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे होते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आसान और सादे अल्फाज में आपको दबे अल्फाज में बात समझाई जा सके और आपको समझ आए और आपका मसला जो है घर बैठे ही हल हो सके। तो नाज़रीन, ये प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के साथ आपके पट्ठों का कमज़ोर होना और आपकी नसों का सिकुड़ जाना, खून का रब्त मुतासिर हो जाना ही आपके अज़दवाजी रिलेशन को बुरी तरह से डैमेज कर रहा होता है। अब इसके साथ दूसरे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मर्द हजरात कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है
کہ वॉक और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी उनकी लाइफ में नहीं होती। एक्सरसाइज का ना होना आपके जिस्म में पट्ठों को कमज़ोर करने का सबब बनता है और साथ खून को गाढ़ा करने का बायस बनता है। जब आप हरकत नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो खून सही तरीके से आपके रगों में सर्कुलाइज नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है और आप वक्त से पहले, आप उधेड़ उम्री से पहले ही 25 से 35 साल की उम्र में ही प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्शन के कम होने जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। फिर आपके अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब होते हैं और आप तरह तरह की स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरी बड़ी गलती नाज़रीन, तीसरी बड़ी गलती में बहुत सारे मर्द हजरात ये मिस्टेक करते हैं कि जब उनके साथ इस तरह का कोई मसला हो जाता है, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद से ही सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं या वो किसी ऐसे नीम हकीम खतरा जान से ओपिनियन राय लेते हैं और मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ऐसी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात खुद से खरीद कर ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे कि बच्चे कोई कैंडी इस्तेमाल कर रहे हों। तो इससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे तो आपको बहुत सारे उसके फ़ायदे दिखाई दे रहे होते हैं, आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा होता है, आपके अज़वाजी ताल्लुकात में भी बेहतरी आ रही होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक निर्भर नहीं होता, लंबे टाइम तक नहीं चल रहा होता। ये रूटीन जल्दी से ख़राब होती है, तेज़ी से आपका इरेक्शन गिरना शुरू हो जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट में मज़ीद कमज़ोरी आ जाती है और 45-50 की उम्र तक पहुंचते ही आपका जो है बुरा हाल हो चुका होता है। फिर आप पर ये अद्वियात जो कि सप्लीमेंट्री स्टीरॉयड होती हैं, ये भी असर करना छोड़ देती हैं और फिर बहुत सारे मुआशरती ख़राबियाँ, नसूर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ऐसे में ये जो हमारा घरेलू नुस्खा है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ लहसुन के इस्तेमाल से ही तैयार करने जा रहे हैं, जो कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसके इस कदर फ़वाइद हैं, इसमें इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबियाँ रखी हैं जो कि आज से पहले आप नहीं जानते थे। नाज़रीन, लहसुन जो है इसमें एक मुरक्कब पाया जाता है जिसको एलिसिन कहा जाता है। ये एलिसिन मुरक्कब कंपाउंड जो है आपके जिस्म में खून को पतला और साफ करके आपकी खून की रगों में खून को तेज़ी से चलाने में मदद देता है और हर उस अज़ू, हर उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में मदद देता है जहां पर खून का बहाव बहुत तेज़ी से कम हो जाता है या पहुंचते हुए उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन पार्ट्स पर भी खून का बहाव तेज़ी से पहुंचता है और आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसा मसला और आपकी इरेक्शन कम आ जाने का मसला तेज़ी से हल हो जाता है। नाज़रीन, आपका पेल्विक जॉइंट एक ऐसा जोड़ है जिस्म में, आपका लोअर बॉडी जो पोर्शन है, जो लोअर बैक पोर्शन है आपका, जो कि आपकी कमर का निचला हिस्सा कहलाता है, कूल्हे का जोड़, ये ऐसा ज्वाइंट है, इसके इर्द गिर्द लाखों करोड़ों के हिसाब से नर्व्स होती हैं। ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि बाल से भी बारीक हुआ करती हैं। इन बाल से भी बारीक नर्व्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ताकत और एनर्जी रखी हुई है जिसमें थोड़ा सा ब्लड हो तो आपको इरेक्शन की कमी नहीं महसूस होती, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलाइज हो तो आपकी काम इच्छा की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, आप में एनर्जी आ जाती है, आपकी जो एफिशिएंसी है फिजिकल रिलेशन में वो बढ़ जाती है और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल का सामना हरगिज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन नाज़रीन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, वॉक एक्सरसाइज ना होने की वजह से और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आज का हमारा मर्द और हमारे जो मेन हजरात हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बाहर के बाजारी खाने मसाला जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट्स में जो है होटलिंग कर रहे होते हैं, तरह तरह की ऐसी तली भुनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोडास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम वाफर मिकदार में मिला हुआ होता है, जिससे उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्शन की कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं और फिर अद्वियात पर लग जाते हैं। नाज़रीन, ये जो लहसुन है इसमें एलिसिन कंपाउंड है। ये एलिसिन कंपाउंड आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम करता है, सोडियम की मिकदार को मुतदल करता है और आपके जिस्म में प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपके जिस्म को चाहिए होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। नाज़रीन, अनसैचुरेटेड फैट्स कहते किसको हैं?
हर वो फैट जो कि गुड फैट होता है, हर वो फैट जो कि आपके जिस्म के लिए ज़रूरी होता है, बाज़ औक़ात तो बाज़ केसेस में चर्बी को पिघलाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, क्योंकि मोटापा भी एक ऐसी कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सामना करना पड़ता है, इरेक्शन की कमी फेस करना पड़ती है। क्योंकि जब मोटापा होगा आपकी थ्रो कम होगी, आपका लोअर बॉडी पोर्शन जो है, आपकी कमर का निचला हिस्सा धड़ जो कि कूल्हा है, कूल्हे के इर्द गिर्द वाला जो पोर्शन है, इसमें मूवमेंट कम हो जाएगी, फिर पट्टे कमज़ोर, नसें सिकुड़ना और खून का बहाव रफ्त मुतासिर होगा, और आपकी थ्रो जो कि आपके पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसमें कमी आ जाएगी। और फिर आप उसको पूरा करने के लिए वाइग्रा जैसी अद्वियात का सहारा लेंगे। अब नाज़रीन, लहसुन जो है आपको अनसैचुरेटेड फैट्स प्रोवाइड करता है। अनसैचुरेटेड फैट और लहसुन के अलावा और बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जो कि सुपर फूड्स मानी गई हैं लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक। इन फूड्स में भी आपको जो है ये अनसैचुरेटेड फैट मिल जाता है। जिस तरह के आपके जितने भी मील्स हैं, मील में आपको अनसैचुरेटेड फैट मिल जाता है। इसके अलावा फिश है, फिश में आपको अनसैचुरेटेड फैट मिल जाता है। इसके अलावा आपकी और बहुत सारी, जिस तरह के आपका बटर है, आपका घी है, देसी घी जो है, ना कि आपका दूसरा जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल गैर मेयारी, उसकी बात नहीं हो रही, देसी घी की बात हो रही है जो कि नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से आप तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, ये सब अनसैचुरेटेड फैट की अकसाम है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लहसुन की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं मुख्तसरन कि ये जो लहसुन है ये हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के मर्द हजरात इस लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और लहसुन को किस दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर इस रेमेडी को हम तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, लहसुन के बारे में हमने समझ लिया कि कभी भी लहसुन को अकेले बिना इसको काटे खोले और एलिसिन मुरक्कब के एब्जॉर्प्शन के बगैर ही इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका तरीका क्या होता है कि आप एलिसिन कंपाउंड को हासिल करने के लिए पहले लहसुन की तुरियां लेंगे, लहसुन की जो है वो कलियां लेंगे, या जिसको आप कह लें कि पीस ले लें, छोटे छोटे जो होती हैं, अलग अलग जो तुरियां होती हैं। अब उसको सेंटर से काटेंगे, सेंटर से काट के उसको खोल लेंगे, 3 तुरियां लेकर उनको खोल लीजिए काट के। अब उसको खोलने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर आप उसको रख दीजिए। धूप में बिल्कुल नहीं रखना, बल्कि छांव में रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। जब इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाएगा तो 5 से 10 मिनट के गैप से ही इसमें एलिसिन मुरक्कब पैदा हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अफजाइश हो जाएगी। अब जैसे ही ये मुरक्कब पैदा हो, इसकी निशानी क्या होती है? लोग बहुत पूछते हैं कि ये एलिसिन कंपाउंड जब इसमें आ जाता है तो इसकी निशानी क्या होती है? इसकी निशानी ये होती है कि ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाता है। पहले ये हल्का हल्का वेट महसूस होगा जब इसको खोलेंगे, लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड फैट इसमें एब्जॉर्ब होगा तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और इसकी रंगत थोड़ी सी ब्राउनी सी हो जाएगी, वाइटनिंग से ब्राउनी सी हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगी कि अब इसमें जो है एलिसिन कंपाउंड जनरेट हो चुका है। अब नाज़रीन, आपने इसको किसी सिलबट्टे पे, किसी चट्टू पे, या इसको आपने मैश कर लेना है, रब करके, जिस तरह आप कोई भी चीज़ रगड़ कर, तो उसका आप चटनी बनाने के लिए, या आप उसको किसी ऐसी चीज़ में सैलेड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको रगड़ कर जो है इसका छोटा छोटा जो है इसका टुकड़ों में इसको तब्दील कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसमें आपने एक ऐसी चीज़ डालनी है जो कि आपके घर में हर वक्त वाफर मिकदार में मौजूद हुआ करती है, और वो है अदरक। नाज़रीन, अदरक का आधे इंच का टुकड़ा आप लेंगे और इस लहसुन में, जिसको आपने रब किया हुआ है, जिसको आपने पीस कर रखा हुआ है, पेस्ट बना कर रखा हुआ है, अब इसमें आप आधे इंच के अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब नाज़रीन, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इसको भी अच्छे तरीके से आप पीस लीजिए। पीस के अब दोनों चीज़ों को हल कर लीजिए। हल करके किसी शीशे की डिब्बी में, जार में रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। नाज़रीन, जब आप इसको स्टोर कर लें तो अब खाने का वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। सुबह निहार मुंह, खाली पेट
अर्ली मॉर्निंग, जब आपकी 12 से 16 घंटे की फास्टिंग हो, उस टाइम में आप लहसुन और अदरक के बनाए हुए पेस्ट का मिश्रण जो है इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लहसुन और अदरक की थोड़ी सी स्मेल से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, उनको जो है वो अस्थमा का मसला होता है और उनको इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं भा रही होती। ऐसे मर्दों ख़वातीन जो हैं इसका पेस्ट जो है वो शहद के आधे चम्मच में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का मसला है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, आप शहद की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून कर सकते हैं। तो शहद थोड़ा सा लीजिए, छोटी मक्खी का शहद खालिस लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो इस मार्केट से बहुत सारे शहद की अक़साम मिल जाती हैं, अच्छे से किसी ऐसे दुकानदार से मुस्तनद कोई शॉपकीपर से लीजिए जो कि आपको शहद खालिस दे, छोटी मक्खी का शहद दे। अब चौथा हिस्सा आप टीस्पून का लें, उसमें आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें, मिक्स कीजिए और खाली पेट सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसा तरीका है नाज़रीन, आप 15 से 20 दिन करके देखिए, फिर आप हमें दुआएं देंगे, इस वीडियो पर वापस आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हकीम साहब हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए। नाज़रीन, ये वीडियो बनाई गई है हमारे ऐसे भाइयों के इसरार पर जो कि बहुत ज़्यादा शर्म और हिचकिचाहट महसूस करते थे बात करने में कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसा मसला हल हो और हम शर्मिंदगी से बच सकें, जो कि हमें अपने पार्टनर से जो है वो करीब जाने पर हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके भले की बात है, ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे होते हैं, आपके लिए सदका जारिया का बायस बन सकेगा। नाजरीन, चलते चलते आपको मुख्तसरन अगर ये बता दिया जाए कि गर्मी के मौसम में क्या ये नुस्खा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है या नहीं और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, याद रखिएगा, मौसम बाहर का कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, मौसम हमेशा आपके अंदर का कंसिडर किया जाएगा। लोगों में मिथ पाई जाती है अगर बाहर का मौसम वेदर जो है वो गर्म है, जून जुलाई का महीना भी है, लेकिन आपके जिस्म में इतनी ज़्यादा ठंडक हो चुकी है, आपके असाब इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि हल्का सा पंखा चलने पर आपकी हड्डियां जो हैं वो दर्द होना शुरू हो जाती हैं, आपके पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जोड़ों में ठंड बैठी हुई है, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक है, सर्दी है, जोड़ आपके बिल्कुल भी हीट अप नहीं है, गर्माइश बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको टकोर चाहिए, गर्माइश चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो कि इनके अंदर एनर्जी कैपेसिटी पैदा करे। तो नाज़रीन, गर्मी जून जुलाई का महीना भी हो तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र थोड़ी सी मैटर करती है, अगर आपकी उम्र 15 से 20-25 साल के दरमियान है फिर आप डॉक्टर की राय के मुताबिक इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 15 से 25 साल की उम्र में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग ज़रा कम होती है, लेकिन आपको और दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं। डॉक्टर्स आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है हमसे मशवरा ले सकते हैं। अब इससे ऊपर जो 25 से 35, 45, 55, 65, इवन 70-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, जो मर्द हज़रात हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो इस नुस्खे को बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम का बिल्कुल कोई कैदोबंद नहीं है, आपने अपने अंदर का मौसम देखना है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।